नमस्कार साथियों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जिस प्रकार भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है, उसी प्रकार राज्यों में भी निर्वाचन आयोग होता है और उसमें हम राजस्थान के बारे में देखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो भाग 15 में उसका उल्लेख मिलता है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो भाग 15 है उसमें उसके बारे में उल्लेख कर रखा है। और उसका भी अगर आर्टिकल पूछा जाए तो कौन से आर्टिकल में उसका प्रावधान किया गया है, तो 324 में किया गया है। उसी की भांति भाग 9 और भाग 9 बी में विद्यार्थियों राज्यों में जो निर्वाचन आयोग होता है उसके बारे में उल्लेख कर रखा है। तो हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा। अब इसके बारे में विद्यार्थियों हम सब कुछ जानेंगे कि भाई इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, एक सदस्य निकाय हैं या बहुसदस्य निकाय हैं, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इनको नियुक्त कौन करता है, इसको शपथ कौन दिलाता है और इनकी सेवा शर्तें कौन कौन सी होती है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों देखिए, जो छोटे छोटे आयोग है यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है। और जो जो निर्वाचन आयुक्त रहे हैं अभी तक उन सभी की लिस्ट भी देख लेंगे, कौन कौन रहे हैं राजस्थान के, उन सबको जानेंगे विद्यार्थियों, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसे राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज हो गया, नगरीय जो संस्थाएं हैं, उनका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने तथा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु भाग 9, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है और 9 ए यानी कि 9 क्या लिखा हुआ है, राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। तो मैंने बताया था आपको कि इसका उल्लेख संविधान में मिलता है। तो संविधान में कौन से भाग मिलता है, भाग 9 में मिलता है और भाग 9 ए में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल पूछे जाए आपसे तो कौन से आर्टिकलों में इसका उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 243 के, हिंदी में बात करें तो टै भी मिल सकता है आपको। इसी प्रकार नगरीय संस्थाओं से संबंधित जो उल्लेख मिलता है वो 243 ये क, इसमें उल्लेख मिलता है, ये ZA। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख मिलता है, राज्यों में जो निर्वाचन आयोग होगा उसका उल्लेख कौन से आर्टिकलों में मिलता है, दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 243 के और 243 ZA, दो आर्टिकल याद रखने। अगर भारत के बारे में पूछा जाए, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है उसका जो उल्लेख है वो भाग 15 में मिलता है और आर्टिकल पूछे तो 324। कौन सा, 324। देखो, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन के चुनाव, ये विद्यार्थी इस पेज को रहने देना, आप आगे देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक व स्वतंत्र निकाय है। कैसा है, संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय। अभी बताया था संवैधानिक निकाय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों। और स्वतंत्र निकाय किसी प्रकार का कोई इसके ऊपर दबाव नहीं होता है, निष्पक्ष तरीके से काम करता है। और देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग होता है उसका काम क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, विधानसभा के चुनाव करवाना, लोकसभा के चुनाव कराना, राज्यसभा के चुनाव करवाना, ये सारा काम किसका होता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है उसका। लेकिन अगर बात करें राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, तो लोकल बॉडीज जो भी होती है उनका इलेक्शन कराने का काम ये करता है, चाहे उनकी निर्वाचन संबंधित मामला हो, चाहे और भी कोई जो भी पावर इनको दिए गए हैं, उन सभी पावर को लोकल बॉडीज से संबंधित ये यूज लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून 1994 को तथा कार्य प्रारंभ इसने जो किया था 1 जुलाई 1994 से किया था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा जाए आपसे, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर है, जयपुर में है विद्यार्थियों। कहाँ पर है, ज्यादातर जैसे हेडक्वार्टर जयपुर में ही है या फिर बीकानेर, जोधपुर, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको जो हेडक्वार्टर मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, जयपुर। अब आपसे पूछा जाए राजस्थान हाईकोर्ट का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है, तो आपको बताना जोधपुर। इसी प्रकार राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का पूछा जाए तो वो है जयपुर। वो कहाँ है, जयपुर है। देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय निकाय है। मतलब कैसा है, एक सदस्य निकाय, बहुसदस्य निकाय नहीं, ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र इसमें सदस्य होता है, मतलब एक सदस्य निकाय। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इसमें होता है, इसकी बात करें तो देखो,
राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन का सर्वसर्वा होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य की पंचायत राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने के लिए, उनके अधीक्षण, निर्देशन और संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। विद्यार्थियों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको नियुक्त किया जाता है वो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जो प्रधान या अपर मुख्य सचिव के समकक्ष पद का होता है, मतलब सीनियर आईएएस अधिकारी को बनाया जाता है इसमें। देखो, अगर इनकी देखें हम एक संरचना को देखें तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, फिर उसके नीचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव काम करते हैं, फिर उप सचिव काम करता है, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी काम करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर काम करते हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर काम करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर भी काम करते हैं। विद्यार्थियों, BLO कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। तो ये जब इलेक्शन अगर आपसे पूछा जाए इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा विद्यार्थियों इनकी नियुक्ति, और लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करता है, जो संबंधित राज्य होता है उसकी मंत्री जो परिषद होती है उसकी सलाह पर करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल को लेकर बड़े कंफ्यूज है विद्यार्थियों, इसमें ज्यादा आपको उलझना नहीं है। इसका जो कार्यकाल होता है वर्तमान में 5-65 होता है, यानी 5 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु हो चुकी है तो वही इसका कार्यकाल होता है। इनमें से जो भी पहले हो जाता है वो इनका कार्यकाल होता है। अगर बात करें इस कार्यकाल को कभी ज्यादा भी रखा गया था, जैसे आपने 662 भी सुना है, तो राजस्थान के पहले निर्वाचन जो आयुक्त बने थे उनका नाम क्या था? अमर सिंह राठौड़ जी था। और दूसरे नंबर के जो बने थे उनका नाम था NR भसीन। क्या था? NR भसीन, नेकराम भसीन था। उनके समय जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष या 62 वर्ष का प्रावधान था। कितना था? 6-62 का प्रावधान था, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल और 62 वर्ष की एज। लेकिन अब उसको चेंज करके कितना कर दिया गया? 5-65 कर दिया गया। कब किया गया? लेकिन बाद में जब दूसरे वाले जो आयुक्त बन रहे हुए थे उनका नाम था नेकराम भसीन, के समय सरकार को प्रस्ताव भेजा गया कि इनका जो कार्यकाल है वो 5-65 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5-65 होना चाहिए। इन्होंने प्रस्ताव भेजा था यहाँ पर 5-65। ठीक है। अतः सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जब तीसरा निर्वाचन आयुक्त किया था इंद्रजीत खन्ना, कौन? इंद्रजीत खन्ना के समय इसे लागू कर दिया था विद्यार्थियों। तो दो जब निर्वाचन आयुक्त बने थे उस समय तक तो कितना था? 662 था। कितना था? 662 था। दूसरे का जब कार्यकाल चल रहा था उसी दौरान कितना प्रावधान कर दिया गया? भाई अब अगला जो भी बनेगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 5-65 होगा। कितना होगा? 5-65। और वर्तमान में कितना है? 5-65। आपको ये याद रखना है। वर्तमान में अगर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात पूछी जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात पूछी जाए तो कौन है? श्री मधुकर गुप्ता जी है। कौन है? मधुकर गुप्ता जी हैं। आगे देखिए, अगर ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं उससे पहला भी अगर ये रिजाइन देना चाहें तो अपना रिजाइन संबंधित राज्य के राज्यपाल को दे सकते हैं। किसको देते हैं अपना त्याग पत्र? विद्यार्थी ये राज्यपाल को देते हैं। पद से हटाने की अगर इनकी प्रक्रिया की बात करें कि इनको पद से कैसे हटाया जाता है, क्योंकि कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ, त्याग पत्र नहीं दिया और किसी कारणवश अगर इनको हटाने की जरूरत पड़े तो कैसे इनको हटाया जा सकता? देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है विद्यार्थियों, उनको कैसे हटाया जाता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है? जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और राष्ट्रपति को किस रीति से हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। और जो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है, कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 61 में मिलता है विद्यार्थियों। तो हालांकि इनके लिए महाभियोग जैसा शब्द यूज नहीं लिया गया है, केवल ये कहा गया है इनको उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया ही बोलते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का इनके लिए हटाने के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो आपको याद क्या रखना है, केवल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जिस रीति से हटाया जाता है उसी रीति से इनको हटाया जाता है। संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति इनको हटाता है। मतलब हटाने की बात आ जाए कि इनको हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति हटाता है। आप तो इतना याद रख लेना, कौन हटाता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटाता। कब हटाता है? जब एक प्रकार से महाभियोग जैसा प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके बाद में। अगर इनकी सेवा शर्तों की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते का जो निर्धारण करता है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। विधानमंडल
के संबंधित अधिनियमों के अधीन, मतलब उस विधानमंडल ने जो नियम बना रखे हैं उसके अधीन ही कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन कितना मिलेगा? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जितना वेतन दिया जाता है उतना ही वेतन इनको मिलता है विद्यार्थियों। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है? 2,25,000 रुपए मिलता है। देखिए, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, इसकी बात करें विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको मिलते हैं 2,80,000। कितने मिलते हैं? 2,80,000 मिलते हैं। और अन्य को मिलते हैं विद्यार्थियों 250। कितने मिलते हैं? 2,50,000 रुपए मिलते हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको मिलता है 250। कितना मिलता है? 250 मिलता है। और अन्य को कितना मिलता है? 225। तो इनको जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलते हैं, वो कितना मिलता है? 2,25,000 रुपए मासिक मिलता है विद्यार्थियों। कितना मिलता है? 2,25,000 रुपए। हालांकि यहाँ लिखा भी हुआ है। देखिए, अगर बात करें हम पदावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार नियुक्त कर दिया तो उसके बाद में लाभकारी परिवर्तन तो किया जा सकता है लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा देखिए, अगर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात करें, लोकल बॉडीज से संबंधित कौन कौन से इनके कार्य होते हैं, तो देखिए, चुनाव चिन्हों का आवंटन व उससे संबंधित विवादों का निराकरण करना इसका काम होता है। वह चुनाव चिन्ह जो होते हैं उनको आवंटित करने का काम कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन लोकल बॉडीज के मामले में ये मत कर देना, विधानसभा के, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें ये नहीं करता, उसमें सेंटर वाला करता है। सेंटर वाला जो भारत का चुनाव आयोग है वो करता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? कमेंट करके बताएं आप। देखो, स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज है, नगर निकाय संस्था है, उनसे संबंधित चुनाव करवाना, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो। आम चुनाव उनको कहते हैं विद्यार्थी जो हर 5 वर्ष के बाद में जो चुनाव होते हैं उसको आम चुनाव कहते हैं। उसके अलावा मध्यवर्ती चुनाव भी होते हैं, उपचुनाव भी होते हैं। ये सारे चुनाव करवाने का काम कौन करता है? यही करता है। चुनाव से संबंधित शिकायतों की पुष्टि होने पर चुनाव स्थगित करना, उससे उसके अलावा जैसे उसके इस अधिकार के किसी भी न्यायालय में चुनौती और नहीं दी जा सकती। मतलब चुनाव से संबंधित अगर कोई शिकायत आती है और कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाती है तो उसके आधार पर ये क्या करता है? चुनाव को कैंसिल कर देता है कई बार। देखो, असाधारण परिस्थितियों में मतदान पुनर्मतदान करा सकता है। मतदान सूचियों को तैयार करवाना, उनमें कुछ संशोधन करना है तो संशोधन करवा सकता है। आदर्श आचार संहिता जो लागू करता है वो यही लागू करता है। परिसीमन और आरक्षण से संबंधित कार्य करता है। चुनावी कार्यों को सुचारू रूप से करवाने के लिए जो संबंधित राज्य होता है उसके राज्यपाल से पर्याप्त चुनावी मशीनरी के लिए आग्रह कर सकता है। अर्थात राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनावी मशीनरी उपलब्ध कराए। चुनावी मशीनरी से मतलब यह है कि जब भी ये राज्य निर्वाचन आयोग है संबंधित राज्य से, राज्य में जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसको जितना चुनाव करवाने के लिए आवश्यक है उतने अधिकारी कर्मचारी मांग सकता है। और राज्यपाल का भी कर्तव्य बनता है कि जब भी ये मांगे तो उसे उपलब्ध करवाएं विद्यार्थियों। तो आपने देखा होगा कई बार जैसे आचार संहिता लगी हुई रहती है तो राज्य के जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो सब चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं और सब डर डर के ड्यूटी करते हैं। उस समय एब्सेंट वगैरह कोई नहीं होते, कोई रियर केस अलग, घटना दुर्घटना बात एक अलग हो जाती। बाकी सभी जो कर्मचारी बड़े ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, वैसे भी करते हैं और वैसे भी करते हैं, ऐसी बात। यदि राज्य विधानमंडल कोई अन्य काम भी अगर इनको सौंपता है तो उन काम को भी ये करता है। इसके अलावा विद्यार्थी कुछ इनके डायरेक्ट मैंने नेट से उठाए हैं कौन कौन से कार्य हैं। राज्य में नगर निगमों के चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश अधिसूचना जारी करना इसका काम होता है। नए परिवर्तन के साथ मतदाता सूची के अध्ययन करवाना और निर्वाचन नामावलियों को हटाने यदि कोई हो या साथ उनमें जुड़वाना, ये सारी बातें आ जाती है। राज्य में नगर निगमों के लिए चुनाव के लिए नतीजों की घोषणा करना, ये सब काम होता है इसका। राज्य में नगर पंचायतों के लिए हुए चुनाव के नतीजों की घोषणा करना, जरूरत पड़ने पर पुनर्मतदान कराना, ये सारी बातें मैंने बता दी। राज्यव्यापी मतदान की व्यवस्था करना, पंचायती चुनाव के लिए चुनाव व्यय की निगरानी करना, कभी ज़्यादा खर्च तो नहीं किया जा रहा है, जितना निर्धारित है उस सीमा से अगर कोई बाहर करता है तो उससे संबंधित कार्रवाई भी करता है। जनमत सर्वेक्षण जारी करने के लिए दिशा निर्देश बनाना इसका काम होता है। चुनाव कराने पर फैसला स्थानीय निकाय चुनाव में पड़े वोटों को उचित गिनती सुनिश्चित करता है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित करता है। नगर पालिका और पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों
का परिसीमन का अभ्यास भी करता है, कदाचार के मामले में चुनाव का प्रतिवाद भी करता है और स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। ये सारे काम है विद्यार्थियों। राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिवालय भी होता है। इस सचिवालय में देखें तो एक सचिव रैंक का अधिकारी होता है जिसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए एक सचिव होता है विद्यार्थियों, व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सचिव स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो कि आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। किस रैंक का अधिकारी होता है? ये आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जो इस संवैधानिक संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करता है विद्यार्थी। सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसका नाम दूसरा देखो, या तो सचिव कहते हैं या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा राज्य सरकार से सुझाए गए पैनल में से की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। जो ये सचिव होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। कौन करता है? भारत का। लेकिन एक पैनल सुझाता है, उस पैनल में से करता है। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है वो कौन? श्रीमती चित्रा गुप्ता है। और सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काम क्या होता है? जैसे निर्वाचन नामावली तैयार करना, में कोई संशोधन करना है तो ये काम करता है। वह प्रशासनिक और उत्तरदायित्वों को संपन्न करने में काम करता है। राज्य चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं? तो देखिए, जैसे कार्यकाल की स्वतंत्रता है। एक बार नियुक्त कर दिया विद्यार्थियों तो 5 वर्ष और 65 दोनों में से जो भी होता है उससे पहले इसको नहीं हटाया जा सकता सामान्य परिस्थितियों में। नियुक्ति के बाद किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन होगा तो केवल लाभकारी होगा। और ये कैसा पद है विद्यार्थियों? एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। अब संविधान में इसका उल्लेख मिलता है तो कौन से भाग में इसका उल्लेख मिलता है? कमेंट करके बताइए विद्यार्थियों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। इसमें लेकिन कुछ दोष भी है, बताते हैं विद्यार्थी। ये तो स्वतंत्रताएं थी और इसमें दोष कौन कौन से हैं उनको भी जान लेते हैं। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का इसमें उल्लेख नहीं किया गया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसके लिए, देखो इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इतनी इंपॉर्टेंट पद है और उसमें जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है उसकी योग्यता का ही निर्धारण नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी किसी प्रकार की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया और इसको पुनर्नियुक्ति पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गया तो उसके बाद पुनः वो बन सकता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का बैन नहीं लगाया गया। सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर भी रोक नहीं है, मतलब दूसरी नियुक्तियां वो ले सकता है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए या उसके स्थायी सचिवालय के लिए आवश्यक जो कार्मिक होते हैं, विशेष संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। अर्थात राज्य निर्वाचन आयुक्त को हाईकोर्ट की तरह स्वयं के कर्मचारियों की भर्ती नियुक्ति के संबंध में शक्तियां प्रदान नहीं है। देखो, अगर ये हटाने की बात की थी हमने तो इसको उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट को तो बहुत पावर है विद्यार्थियों। हाईकोर्ट अपने खुद के कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन जो राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो खुद के अधीन जो सचिवालय में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी उनकी नियुक्ति खुद अपने स्तर पर नहीं करता है। ये भी इसकी एक प्रकार से दोष माना जाता है, कमी मानी जाती है विद्यार्थी। अब जितने भी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे उनका नाम है पूरे 7 व्यक्ति रह चुके हैं विद्यार्थियों अभी तक। पहला कौन है? अमर सिंह राठौड़, 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक। दूसरे नंबर के हैं NR भसीन। कौन है? NR भसीन। इनका पूरा नाम मिलता है नेकराम भसीन। और तीसरे नंबर पे बने थे विद्यार्थियों इंद्रजीत खन्ना। कौन बने थे? इंद्रजीत खन्ना बने थे। चौथे नंबर पे है अशोक कुमार पांडे। कौन है? अशोक कुमार पांडे है। 5वें नंबर पे राम लुबाया। 6ठे नंबर पे प्रेम सिंह मेहरा। और वर्तमान में कौन है? श्री मधुकर गुप्ता जी है। और ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये मधुकर गुप्ता जी की है विद्यार्थियों। ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ध्यान रखना। कौन है ये? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है श्री मधुकर गुप्ता जी। 14 अगस्त 2022 से वर्तमान तक ये अपने पद पर बने हुए हैं। देखिए, जितने भी ये जो आयुक्त रहे हैं इनका विद्यार्थियों मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। अनिर दास से प्रेम करो मधु। देखो, ये मधु नाम की एक लड़की है और ये अनिर दास है। ये कौन है? अनिर दास। इससे प्रेम करने की बात की गई है। इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि अनिर दास से प्रेम करो मधु, इसमें सारे आगे विद्यार्थियों अनिर, ए का मतलब हो गया यहां पर अमर सिंह, एन का मतलब हो गया NR भसीन, आई का मतलब हो गया इंद्रजीत, और ए का मतलब हो गया अशोक कुमार, और इस आर का मतलब हो गया राम लुबाया, और प्रेम का मतलब हो गया प्रेम सिंह, और मधु का मतलब हो गया मधुकर। तो इस ट्रिक से भी आप इसको
याद कर सकते हैं विद्यार्थियों। बहुत सिंपल ट्रिक है, अनिल दास से प्रेम करो मधु, और इस चित्र को देख के आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों। थैंक यू मित्रों।